अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम फ्रैक्शन सीखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होती है, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं और फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को हम डील कैसे करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने एचसीएफ और एलसीएम को डिटेल से स्टडी कर लिया। एलसीएम के डिफरेंट मेथड हमने सीखे कि एलसीएम को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। एलसीएम के फिर कुछ एप्लीकेशंस भी हमने देखी, एचसीएफ की भी देखी हैं, एलसीएम की भी देखी हैं। अगर आपको उनकी वीडियोस चाहिए तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। मैंने बहुत डिटेल से सारे मेथड को एक्सप्लेन किया है। तो आज की वीडियो में हम फ्रैक्शन का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। और फ्रैक्शन बेसिकली होती क्या है? फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ अ होल। यानी कि लेट से मेरे पास एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है और मैं इसके किसी एक पार्ट को स्टडी कर रही हूँ और वो सारे पार्ट्स इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। लेट से अगर मैं बात करूं, ये एक सर्किल है। यहाँ पे इसके डिफरेंट पार्ट्स हम ड्रॉ कर देते हैं। अब ये टोटल कितने पार्ट्स हैं इसके? इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, राइट? 1 2 3 4। अब 4 पार्ट में से लेट से हम ये कह दें कि इस वाले को हम कलर्ड कर दें और ये पूछें कि भाई इसमें कलर्ड पार्ट कितने हैं। ठीक है, तो कलर्ड पार्ट कितने हैं? वन कलर्ड पार्ट है। तो चारों में से 1 कलर्ड पार्ट है, तो इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शन हमारे पास हो गई 1/4। तो किसी भी फ्रैक्शन को लिखने का तरीका ये होता है कि आपके पास न्यूमरेटर में कोई नंबर लिखा जाता है और एक नंबर आपके डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। 3/4 का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसके 4 टोटल पार्ट्स हैं और आप 3 के बारे में बात कर रहे हैं। लेट से अगर मैं इसके 3 पार्ट्स कलर कर दूं, एक ये पार्ट भी और एक ये वाला पार्ट भी कलर कर दूं, तो अब हम इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे 3/4। यानी कि 4 में से 3 पार्ट्स इसके कलर्ड पार्ट हैं, राइट? तो इस तरह से फ्रैक्शन को लिखा जाता है। जो ऊपर लिखा जाता है वो एक पार्ट होता है और जो नीचे लिखा जाता है वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट होती है कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं उस ऑब्जेक्ट में। तो 3 जो ऊपर लिखा जाता है जो पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम कहते हैं कि ये न्यूमरेटर है। और 4 जो कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसे हम कहेंगे ये डिनोमिनेटर है, राइट? तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब एक और हम ऑब्जेक्ट लेते हैं यहाँ पे और मैं ये कह दूं इस ऑब्जेक्ट, इसके दो दो पार्ट्स हैं और इक्वली पार्ट्स हैं और हम कह दें कि इसमें से 1 पार्ट कलर्ड है। तो पहले तो इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 एंड 2, 2 पार्ट्स हैं, वो डिनोमिनेटर में आएंगे। और मैं कलर्ड पार्ट की बात कर रही हूँ, तो कलर्ड पार्ट कितने हैं? 2 में से एक कलर्ड पार्ट है, तो इसका मतलब है 1/2 इसकी फ्रैक्शन होगी, राइट? तो इस तरह से फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में रहता है। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास दो फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं। एक फ्रैक्शन है 6/7 और दूसरी फ्रैक्शन है मेरे पास 2/3, राइट? ये 6 इसका न्यूमरेटर है, 7 डिनोमिनेटर है और यहाँ पे 2 न्यूमरेटर है और 3 इसका डिनोमिनेटर है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि इसके डिनोमिनेटर के टर्म्स इक्वल है या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर्स की टर्म इक्वल आ जाती हैं, अगर डिनोमिनेटर्स दोनों के इक्वल आ जाते हैं, तो हम कहेंगे कि वो लाइक फ्रैक्शंस हैं। और अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं आते बल्कि अनइक्वल डिनोमिनेटर है, तो हम कहेंगे वो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है हमारे पास कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है, अब लेट से ऊपर लिखा हुआ है 3/4, मैं लिख दूं यहाँ पे 7/4। अब ये दोनों डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन के सेम है, तो हम कहेंगे ये फ्रैक्शंस कौन सी फ्रैक्शंस हैं? दीज आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं आते, जिस तरह इस केस में है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, न्यूमरेटर को हम नहीं देखेंगे, हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, अनइक्वल डिनोमिनेटर है, तो हम कहेंगे दीज आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस को ऐड अलग तरीके से किया जाता है और अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने का तरीका डिफरेंट है। एट से मेरे पास दो फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, एक है 8/9 और दूसरी फ्रैक्शन है मेरे पास 5/9।
और आपको ये बताना है कि इन दोनों में से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, 8/9 फ्रैक्शन बड़ी है या 5/9 बड़ी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि अगर वो लाइक फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस मीन कि इनके डिनोमिनेटर अगर इक्वल हैं, तो आप न्यूमिनेटर को चेक करें, न्यूमिनेटर में जो नंबर बड़ा है वही फ्रैक्शन भी बड़ी है। अब 8 यहाँ पे बड़ा है, इट्स मीन 8/9 इज ग्रेटर देन 5/9, राइट। इसी तरह से मेरे पास एक और फ्रैक्शन है, ये नंबर 1। नंबर 2 मेरे पास है 1/16 और दूसरी फ्रैक्शन है 5/16। अब ये भी लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब इन को हमने देखना है कि 1 बड़ा है या 5 बड़ा है। 5 डेफिनेटली बड़ा है, तो हम लिखेंगे 1/16 इज लेस देन 5/16। 5/16 बड़ा नंबर है, 1/16 एक छोटी फ्रैक्शन है, राइट। तो एक और फ्रैक्शन हम ले लेते हैं, इसको मैं लिखती हूँ 2/7 और दूसरी फ्रैक्शन मेरे पास है 5/7। अब आप ये बताइए कि इन दोनों में से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। तो ये लाइक फ्रैक्शंस है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर जिसका बड़ा होगा वही फ्रैक्शन भी हमारे पास बड़ी होगी। इट्स मीन 2/7 इज लेस देन 5/7। अब एक और केस देख लेते हैं हमारे पास, ये है 7/11 और यहाँ पे है 2/11। तो अब ये बताइए 7/11 बड़ी है या 2/11 की फ्रैक्शन बड़ी है। तो दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमिनेटर जिसका बड़ा होगा वही फ्रैक्शन हमारे पास बड़ी होगी। इट्स मीन 7/11 इज ग्रेटर देन 2/11। स्टूडेंट अब अगर मेरे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हो, यानी कि एक फ्रैक्शन है 3/4 और दूसरी फ्रैक्शन है मेरे पास 4/7 और आपको ये बताना है कि इन दोनों में से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। अब ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, इन फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पे कन्वर्ट करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं कि जहां पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। 3/4 और 4/7, ये 4 है ये 7 है, इन दोनों को हमने सेम करना है किसी तरह से, तो वो जो भी फ्रैक्शंस हमारे पास आएंगी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगी। अब करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास 4 है, यहाँ पे मेरे पास 7 है। दोनों मतलब ऐसे नंबर्स हैं जो कि एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकते। अगर वो एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं या कोई एक नंबर दूसरे का मल्टीपल हो तो वो एक डिफरेंट मेथड है, लेकिन यहाँ पे दोनों कंप्लीटली डिफरेंट नंबर्स हैं जो कि ना तो मल्टीपल हैं और ना ही डिवाइड हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 7 के साथ और 7 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 के साथ, यानी कि ये लिखा हुआ है 3/4। अब इस 4 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करवाऊं और यहाँ पे जो 7 है इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाऊं, 4 से मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 4 है। तो 7 4 28, 4 7 28, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो काम हम डिनोमिनेटर में कर रहे होते हैं सेम काम वी हैव टू परफॉर्म इन न्यूमिनेटर। इसको मल्टीप्लाई बाय 7 डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 7 करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 4 किया, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा न्यूमिनेटर में भी, राइट। अब ये 3/3 इंटू 7, 7 3 21 होता है, 4 7 हो जाएगा हमारे पास 28, 4 4 16, 7 4 28। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गई, यानी कि 3/4 इक्वल हो गया 21/28 के, और 4/7 की जो फ्रैक्शन थी वो अब बन गई है 16/28। तो डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब देख लीजिए न्यूमिनेटर किसका बड़ा है, न्यूमिनेटर 21 बड़ा है, तो इट्स मीन 21/28 इज ग्रेटर देन 16/28। सो इन दी एंड हम लिखेंगे 21 कहां से आया, किसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थी, 3/4 इज ग्रेटर देन 4/7। तो इन दी एंड हम ये कंक्लूजन देंगे, इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन बड़ी आएगी उसी को देखते हुए हम लिखेंगे कि हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो 3/4 इज ग्रेटर देन 4/7। अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं, 6/7, 2/7, फिर है 1/7 और चौथी फ्रैक्शन है मेरे पास 3/7। मुझे इन फ्रैक्शन को सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो स्टूडेंट सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत ही सिंपल है क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम है। सबके डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब ये है कि न्यूमिनेटर में जो नंबर छोटा है वो फ्रैक्शन भी छोटी है। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में सबसे छोटा नंबर है 1/7। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब इसको अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि छोटी फ्रैक्शन हम सबसे पहले लिखेंगे।
तो सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 1/7 सबसे पहले आ जाएगा, फिर 1/7 के बाद आ जाएगा 2/7, फिर आ जाएगा 3/7 और इन दी एंड ये आ जाएगा 6/7। ये काम हम इतनी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर सारे इक्वल हैं। डिनोमिनेटर अगर इक्वल ना होते फिर उसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते। अब जिस तरह नेक्स्ट है मेरे पास, यहाँ पे हम एक और सेट लिखते हैं फ्रैक्शन का। एक है 2/9, फिर है 5/6, फिर है 7/12, फिर है 1/3। अब ये चारों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, और अब जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो अब हमने क्या करना है कि इन चारों डिनोमिनेटर्स, अब हम किसको किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि इन चारों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो अगर दो से ज्यादा फ्रैक्शंस हो और आपने उनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो आप इन चारों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेना मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया हुआ है कि किस तरह से एलसीएम लेना है। तो जब आप एलसीएम लेंगे, किसका एलसीएम लेंगे? एलसीएम ऑफ 9, 6, 12 एंड 3, इन चारों का एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट आएगा 36। और एलसीएम कैसे लेना है इसको देखने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। तो 36 मुझे सबके डिनोमिनेटर में बनाना है। 9 को अब मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं कि 36 आ जाए? तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 36 आ जाएगा। तो जो काम डिनोमिनेटर में करेंगे वो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। अब ये है 5/6। अब 5/6, इस 6 को मैंने 36 बनाना है तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और जो काम न्यूमिनेटर में करेंगे वही काम हम डिनोमिनेटर के लिए भी करेंगे। अब 12 को मुझे 36 बनाना है, तो 12 3 से 36 होता है, तो इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊंगी ताकि न्यूमिनेटर में भी बैलेंस हो जाए इक्वेशन। 1/3। अब 36 बनाने के लिए मुझे इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो डिनोमिनेटर में क्या है वो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो 4 2 जा ये हो जाएगा 8/36, 6 5 जा ये हो जाएगा 30/36, 7 3 जा 21/36, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे, सबसे डिनोमिनेटर सबके सेम है, सबसे छोटी फ्रैक्शन है 8/36, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन है 8/36, फिर आ जाएगी 12/36, फिर आ जाएगी 21/36, फिर आ जाएगी हमारे पास 30/36। ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने लिखी है ना। अब इसको इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शंस में हम लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 8/36 कहाँ से आया था? 2/9 से। या तो आप इसको कैंसिल करके भी चेक कर सकते हैं। इसको जब कैंसिल करेंगे 4 के टेबल से जा रहा है, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो वापस से 2/9 बन जाएगा। फिर 30/36 हमारे पास आया था 5/6 से, तो दूसरी छोटी फ्रैक्शन है 5/6। फिर है हमारे पास सॉरी 12/36 आया था 1/3 से ना। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो ये आएगा 1/3। फिर 21/36 ये कहाँ से फ्रैक्शन से आया था? 7/12 से। फिर फर्दर अगर इसको कैंसिल करना है तो कैंसिल करके देख लीजिए, रिजल्ट आएगा 5/6। तो ये हमने इसको सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो अगर फ्रैक्शंस हमारे पास ऐसी हो कि वो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो उसको सेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने का या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर इस तरह से होगा कि आपको पहले से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनानी पड़ेंगी। फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे फिर आप चेक कर लीजिए कि किसका न्यूमिनेटर छोटा है, और जो छोटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा। तो इस तरह से हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपको करनी है, और आपको मुझे ये बताना है कि इन फ्रैक्शंस में से बड़ी फ्रैक्शंस कौन सी है और छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। ये है 3/8 और यहाँ पे मैं लिख दूँ 4/9। तो आपने पहले इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम करनी है, और फिर मुझे यहाँ पे सैम्पल बताएंगे कि कौन सी फ्रैक्शन यहाँ पे बड़ी है। क्या ये सैम्पल इस तरह से आएगा, क्या ये फ्रैक्शन बड़ी है, या ये इस तरह से आएगा, या 3/8 छोटी या 4/9 बड़ी है। तो ये मुझे आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि
3/8 इज ग्रेटर और 4/9 इज ग्रेटर। नेक्स्ट है हमारे पास 6/15 और 3/10। ये भी अनलाइक फ्रैक्शंस है, इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो आपको मुझे ये बताना है कि इसमें 6/15 बड़ी है या 3/10 फ्रैक्शन बड़ी है, राइट? तो और इसके अलावा जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो ये कि आपने इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो छोटी फ्रैक्शन है वो सबसे पहले आएगी। और फ्रैक्शंस है मेरे पास 5/12, 7/6, 7/4 एंड 5/2। ये चार फ्रैक्शंस है। आपने बताना है कि इन चारों में से छोटी फ्रैक्शन कौन सी है और इनमें से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो समझ में आ जाएगा, जो पहले फ्रैक्शन लिखी जाएगी वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। तो स्टूडेंट आपने मुझे इन तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि 3/8 इज ग्रेटर देन 4/9 और लेस देन 4/9। 6/15 इज ग्रेटर देन 3/10 और लेस देन 3/10। ये मुझे ग्रेटर देन और लेस देन आप बताएंगे। और इस वाली एक्टिविटी में यू हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यू हैव टू अरेंज ऑल दीज 4 फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। जो सबसे छोटी फ्रैक्शन है वो सबसे पहले आएगी, राइट? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।